नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू। माय नेम इज़ हिमांशु बिश्नोई। वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई विल टॉक अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या होता है? एंडो मीन्स होता है अंदर, अंदर की तरफ पाया जाने वाला एक तंत्र, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र। तो अब इसको अपने डिस्कस करने से पहले बात करते हैं ग्लैंड की। ग्लैंड इट मीन्स ग्रंथि। ये ग्रंथि क्या होती है? तो ग्लैंड जो होती है एक प्रकार से स्रावी पदार्थ जो सिक्रीटरी मैटर को सिक्रीट करती है, उसको ग्रंथि बोलते हैं। और ये 2 टाइप्स की होती है दोस्तों, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको अपने बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड बाह्यस्रावी जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो स्रावी पदार्थ को सिक्रीट करती है, कुछ स्रावी पदार्थ को सिक्रीट करती है, ठीक है। एंड ये जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यह भी स्रावी पदार्थ को सिक्रीट करती है। बट इनमें फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन को सिक्रीट करती है। किसको करती है? हार्मोन को। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है वह एंजाइम को सिक्रीट करती है, ठीक है। तो इनमें एक तो ये डिफरेंस हो गया अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी में, हार्मोन एंड एंजाइम का। सेकंड अपने डिफरेंस देखेंगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है दोस्तों, इसमें नलिका विहीन ग्रंथियां पाई जाती है, ट्यूबलेस, मतलब ट्यूब नहीं पाई जाएगी। डायरेक्ट क्या होगा? स्रावी पदार्थ सीधा रक्त में डाल देती है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां ब्लड के अंदर डाल देती है। और जो बाह्यस्रावी ग्लैंड होती है ये क्या करती है? यह एक नलिका युक्त ग्रंथि होती है, मतलब इसमें ट्यूब पाई जाएगी। और यह रक्त में एंजाइम मतलब नहीं जाएंगे, रक्त में एंजाइम नहीं जाएंगे का मीन्स क्या होता है कि ब्लड के अंदर, इसके अंदर वो ग्रंथि तो पाई नहीं जाएगी, नलिका युक्त ग्रंथि नहीं होती, इसलिए ब्लड के अंदर एंजाइम नहीं जाएंगे। और यह किसका स्राव करती है? एंजाइम का स्राव करती है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो हार्मोन का स्राव करती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव करती है, ठीक है। समझ में आ गया। और अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो हार्मोन का स्राव करती है वह सीधा ब्लड के अंदर करेगी, क्योंकि इसके अंदर ट्यूबलेस होती है, ये नलिका नहीं पाई जाती। और जो बाह्यस्रावी होती है उसमें नलिका पाई जाएगी, इसलिए यह एक स्पेशल जगह पे, जिस जगह पे एंजाइम का सिक्रेशन करेगी उसी जगह पे इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पड़ेगा। तो अपने अगर एंडोक्राइन का बात करें तो एंडोक्राइन जो है वो ब्लड के अंदर डायरेक्ट हार्मोन को सिक्रेट करेगी, जिस वजह से अब ब्लड तो आपको पता है पूरी बॉडी के अंदर प्रवाहित होता रहता है। मस्तिष्क में जाएगा तो मस्तिष्क में भी प्रभाव डालेंगे हार्मोन्स, इसलिए आपने देखा होगा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। बट जो एंजाइम्स होते हैं वह जिस जगह पे होंगे उसी जगह पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये ग्लैंड क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्लैंड एंड बाह्यस्रावी ग्लैंड, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, ठीक है। क्या क्या स्राव करती है ये मेन इसमें है। एंडोक्राइन जो है वो हार्मोन को सिक्रीट करेगी, बाह्यस्रावी एंजाइम को सिक्रीट करेगी। और ग्लैंड क्या होती है? ग्रंथि क्या होती है? जो स्राव करे कुछ पदार्थों का, सिक्रीट करे, सिक्रीट मैटर, ठीक है, उसको ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। तो नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अब अपनी इस अंतःस्रावी ग्रंथि को समझने से पहले आपको एक ये डायग्राम समझाऊंगा मैं। इस डायग्राम के थ्रू आपको पूरा ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा ये ज़्यादा ही लिख दिया है मैंने इसमें कुछ, बट कोई बात नहीं, आपको एक इतनी से डायग्राम के अंदर एक बार समझने के लिए ये ज़रूरी है। तो बात करते हैं अपने अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आपको पता लग गया होगा, ये एक तो हार्मोन का स्राव करती है, ठीक है, जो डायरेक्ट ब्लड में जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्यूब नहीं पाई जाती, ठीक है। उसके बाद आप इन बातों पे एक बार ध्यान मत दीजिए, अपने सीधा ये डायग्राम करेंगे। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है बहुत सारी पाई जाती है, वो मैनी, और मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी की सभी अंतःस्रावी ग्लैंड जो होती है उनको मिलाकर एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। जो अपने यहाँ पे हेडिंग थी अपने टॉपिक की, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है। तो अब जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है बहुत सारी जब वो मिल जाती है, यानी ह्यूमन बॉडी की जो सभी प्रकार की अंतःस्रावी ग्लैंड वो मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बना देती है, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं इस डायग्राम का। ये जो डायग्राम है ये मान लो अपनी बेसिक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। इस ह्यूमन बॉडी में आपको पता होगा ये सबसे ऊपर आपका ब्रेन पाया जाएगा, मस्तिष्क के बाद आपका ये पार्ट होगा, और ये बीच में ये जो लाइन ड्रॉ की है इसको बोलते हैं डायाफ्राम होगा। इस डायाफ्राम के ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं थोरैक्स, वक्ष जिसको बोलते हैं छाती, ठीक है। तो ये थोरैक्स वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट जो पूरा ये हो गया थोरैक्स वाला पार्ट। एंड ये डायाफ्राम हो गया, ये बीच में जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है इसको अपने डायाफ्राम। एंड जो डायाफ्राम के नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एब्डोमेन, इंग्लिश में एब्डोमेन एंड हिंदी में उदर। तो ये उदर वाला पार्ट एंड ये थोरैक्स वाला या वक्ष वाला पार्ट। अब बात करते हैं अपने ब्रेन की। ये ब्रेन जो होता है तो मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हाइपोथैलेमस।
इस हाइपोथैलेमस के अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन 2 डॉट्स बनाए हैं मैंने, तो अपने अभी ग्रंथियाँ करेंगे जितने भी प्रकार की अंतस्त्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी है, कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करेगी, वो आगे की बात है। ठीक है, पहले अपने देखते हैं जो हाइपोथैलेमस होता है। जो हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में पाया जाएगा। इस हाइपोथैलेमस के एक अंदर पाई जाती है ग्रंथि और एक इसके जस्ट बाहर पाई जाती है। तो जो बाहर पाई जा रही है वो होती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड। एंड जो हाइपोथैलेमस के अंदर पाई जा रही है वो होती है कौन सी, पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिएगा 1 नंबर पॉइंट एंड ये 2 नंबर पॉइंट। ये 2 ग्रंथियाँ कौन सी है, एक तो हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंदर जो पाई जाती है वो होती है आपकी पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, और एक बाहर पाई जाती है वो होती है पीनियल ग्रंथि। अब अपने बात करते हैं 3rd नंबर के ऊपर। उससे पहले अपने देख लो हाइपोथैलेमस जो होता है उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और इस पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर किसको कहा जाता है, वो होता है हाइपोथैलेमस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड इस ग्रंथि का भी मास्टर कौन है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, हाइपोथैलेमस को बोला जाता है। अब 3rd नंबर की जो ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, अपने इधर आते हैं नेक्स्ट ग्रीवा वाले पार्ट पे, जिसको बोलते हैं नेक वाला रीजन। इस नेक रीजन के ऊपर एक एच की आकृति की, एच शेप एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, या फिर हिंदी में अवटु ग्रंथि। तो अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड ये पाई जाती है नेक वाले रीजन में। और इस थायराइड ग्लैंड की दोनों तरफ यानी कि अगल एंड बगल, इसको साइंस की भाषा में एक टर्म बोलते हैं पेरा टर्म का मतलब होता है अगल बगल में पाई जाने वाली। तो पेरा थायराइड ये क्या होगी, 1 2 3 4, ये पिंक कलर से जो डॉट मैंने बनाए हैं ये होती है इस थायराइड ग्लैंड के अगल बगल में पाई जाती है 4 ग्रंथियाँ, यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में 4 4। तो पेरा थायराइड ग्लैंड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इन चारों को, पेरा थायराइड ग्लैंड। ये कितनी होगी अपने, 4 हो गई। 1 पीनियल ग्लैंड, 2 पीयूष ग्रंथि, 3rd होगी अपनी अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड, और 4th होगी इसके अंदर 4 पाई जाती है पैराथायराइड ग्लैंड। 5th नंबर बात करते हैं हमने थाइमस ग्रंथि क्या होती है। तो सबसे पहले अपने को लंग्स समझने पड़ेंगे। ये जो अपना वक्ष वाला भाग है थोरैक्स, इसके अंदर दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड में लंग्स पाए जाते हैं, और इधर लेफ्ट साइड के लंग्स के अंदर इधर साइड होता है अपना हार्ट। इस हार्ट के ऊपर जस्ट इधर से ये आती है अपनी आहार नाल, इधर ये माउथ से येलो कलर में जो बनाई हुई है आहार नाल, जो आगे जाके अमाशय एंड ये आहार नाल जा रही है। तो इस आहार नाल के अंदर हार्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पे पाई जाती है अपनी थाइमस ग्रंथि, जिसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड इंग्लिश में। तो ये थाइमस ग्रंथि यहाँ पाई जाएगी। उसके बाद ये 5 ग्लैंड अपनी कंप्लीट हुई। 6 नंबर ग्लैंड होगी ये वृक्कक, जिसको बोलते हैं किडनीज, नीचे अपने एब्डोमेन पार्ट के अंदर पाई जाती है किडनीज। और इस किडनीज के अंदर जो है एड्रिनल ग्रंथि, इसमें क्या पाई जाएगी, एड्रिनल ग्रंथि, या फिर इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। और ये किडनी होती है, इसको रिनल भी बोलते हैं, इसलिए अधिवृक्क ग्रंथि को सुप्रा रिनल या एपी रिनल भी बोलते हैं। अब एपी का मीन्स आप समझोगे, एपी या फिर इस अधिवृक्क ग्रंथि या एपी का मीन्स होता है ऊपर, किडनी के ऊपर यानी एपी रीजन के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि होती है, इसलिए इसको एपीरिनल भी बोलते हैं। तो आप ये याद रखना। तो ये अपनी होगी 6 नंबर ग्लैंड। 7th नंबर ग्लैंड की बात करें तो 7th नंबर ग्लैंड अपनी पाई जाएगी वो कौन सी होगी, तो उसका नाम होगा, ये देखिए इधर, ये होगी 5th 6th एंड 7th। ये देखिए यहाँ पे ये होगी अंडाशय, जो फीमेल्स के अंदर पाया जाता है अंडाशय, एंड इसको बोलते हैं सेक्स ग्लैंड, लिंग ग्रंथि जो होती है। तो ये 2 टाइप्स की होती है, फीमेल्स के अंदर अलग होगी, मेल में अलग होगी। फीमेल में आपको पता है अंडाशय पाया जाता है, ओवेरी, एंड जो मेल होता है उसमें वृषण यानी टेस्टिस पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये टेस्टिस यहाँ लिख दिए मैंने। तो ये आपका आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इतनी सारी ग्रंथियाँ ये सारी थी अंतस्त्रावी ग्लैंड या अंतस्त्रावी ग्रंथियाँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंतस्त्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है ये देखिए, आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट मैंने यहाँ पर लगाया, एकमात्र अंतस्त्रावी ग्रंथि जो मिश्रित प्रकार की होती है, अर्थात एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों टाइप की होती है, उसको अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। और ये अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि ये यहाँ पे, इसको मिश्रित ग्लैंड बोलते हैं, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि इट मीन्स पैनक्रियास ग्लैंड। तो पैनक्रियास ग्लैंड कहाँ पाई जाएगी, आपको कोई पूछ ले तो ये होता है अपने आहार नाल
इस आहार नाल के अंदर ये अमाशय के जस्ट नीचे यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि पाई जाएगी, जो इसके अंदर अमाशय से आगे आहार नाल के अंदर जाके जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो ट्यूब आ गई, आपने बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में ट्यूब होती नहीं है, ट्यूबलेस होती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मिश्रित ग्रंथि है, इसमें ट्यूब भी पाई जाएगी और ये हार्मोन का सिक्रेट भी करेगी, इसलिए इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। यानी कि एक मात्र अंतःस्रावी ग्रंथि जो मिश्रित प्रकार की होती है, अर्थात एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन होती है, अग्नाशय ग्रंथि कहलाती है। ओके, थैंक्स टू वॉच माय चैनल। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।